योगी ही बनेंगे मोदी के उत्तराधिकारी, करोड़ों सनातनियों ने कर ली ताज पर बैठाने की तैयारी। सामने आई पर्दे के पीछे की सारी बात, आरएसएस ने बनाया योगी के लिए धाकड़ प्लान। क्यों मिलेगी योगी को सबसे बड़ी कमान, एक तस्वीर ने ला दिया सियासी भूचाल। मोहन भागवत ने भी लगाई योगी के नाम पर मुहर, कट गया चारों तरफ गदर। हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर योगी की पकड़ मजबूत, विपक्ष फिर हो जाएगा रोने को मजबूर। मोदी ने भी मानी भागवत की बात, अब योगी को मिलने जा रहा है बड़ा इनाम। जी हाँ, इधर दिल्ली में योगी की डिमांड बढ़ी तो उधर मोहन भागवत और योगी की मुलाकात ने ऐसी सियासी हलचल मचाई जिसने सबको हैरान कर दिया। हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने वाले विपक्ष ने सोचा भी नहीं होगा कि अब उससे बड़ा इनाम योगी को दिल्ली में मिलने जा रहा है, जिसकी झलक हाल ही यूपी के दौरे पर आए मोहन भागवत की मीटिंग में देखने को मिल गया। मोहन भागवत ने न सिर्फ हिंदुओं को एकजुट का आह्वान किया बल्कि योगी की हिंदुत्व और विकास के साथ चल रही रणनीति को भी उन्होंने सराहा है। पहले लखनऊ में गुप्त मीटिंग कर बड़ा सियासी संदेश दिया, फिर दिल्ली तक ऐसा सियासी भूचाल एक तस्वीर से आया कि इन दिनों सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, इन दिनों सियासी गलियारों से लेकर सड़कों तक योगी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दरअसल योगी राज में यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर विकास और हिंदुत्व की धार ऐसी मजबूत हुई है जिसने करोड़ों सनातनियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अब ना तो यूपी में कोई हिंदुओं के त्योहार में रोक लगा सकता है और न ही किसी तरीके का जश्न मनाने से रोक सकता है, जिसने हर किसी को गदगद कर दिया है। यही वजह है कि चाहे दिल्ली हो या फिर ममता बनर्जी का गढ़ वेस्ट बंगाल, हर जगह पर योगी मॉडल को लागू करने की मांग उठने लगी है। जिसके बाद खबर है कि अब आरएसएस भी ये समझ रहा है कि मोदी के बाद अगर कोई देश की सबसे बड़ी कमान संभाल सकता है तो वो योगी ही है। क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के संभावित चेहरे के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जटिल राज्य में कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी पकड़ बनाई है। इतना ही नहीं, देखा जाए तो जब जब चुनाव होते हैं तब तब योगी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि योगी मतलब जीत की गारंटी। आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट जीत का 80% से ऊपर का है। यानी योगी ने जहां और जिन जिन इलाकों में रैलियां की हैं, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है, जिसके बाद अब आरएसएस भी चाहता है कि मोदी के बाद योगी ही देश की कमान संभाले। योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के कोर वोट बैंक में अपना प्रभाव भी नजर आता है। मोदी के बाद हिंदुत्व और विकास का क्या नया चेहरा योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आम जनता के बीच बहुत है। आपको बता दें, यही तो वो वजह है जिसके चलते योगी को मोदी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि इस बीच जब यूपी दौरे पर मोहन भागवत आए तब भी लखनऊ में सरकार और संगठन की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें योगी के साथ सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता शामिल हुए थे। इस दौरान ये भी खबर आई थी कि मोहन भागवत योगी के कामों से खुश थे। अब उस तस्वीर की बात करते हैं जिसकी हमने ऊपर बात की थी। दरअसल आपको याद हो कि यूपी चुनाव के वक्त मोदी और योगी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। इस दौरान एक तस्वीर मोदी और योगी की साथ वाली सामने आई थी, जिसमें मोदी ने योगी के कंधों पर हाथ रखा हुआ था और उन्हें कुछ समझा रहे थे। इस तस्वीर के आने के बाद से ही ये चर्चा हो गई थी कि क्या मोदी के उत्तराधिकारी योगी बनेंगे और देश की सत्ता संभालेंगे। अब इस बात पर कब तक आधिकारिक मुहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, बीजेपी की तरफ से कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है? अपनी राय कमेंट कर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।